सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। छोटा समुद्री पक्षी अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भर कर जा चुके थे। यह उनके साथ उड़ने से डरता था। किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न किया तो वह डर गया। नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था। मीलों नीचे उसे निश्चित रूप में लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वह अपने सुराख में चला गया, जहां यह रात को सोया। जबकि उसके भाइयों और छोटी बहन के पंख उसके पंखों से छोटे थे। भागकर किनारे तक गए, उन्होंने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए थे, लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका, जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। उसके माता पिता तेज आवाज में चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक वह नहीं उड़ेगा, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका। ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। तब से कोई उसके पास नहीं आया। एक दिन पहले पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता और अपने भाइयों व बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करने, लहरों पर तैरने तथा मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हेरिंग मछली पकड़ने और उसे निगलते हुए देखा था। वह एक चट्टान पर खड़ा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। उसकी चट्टान, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, पर तेज धूप थी। उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पहली रात से कुछ नहीं खाया था। वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर एवं दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी एक आंख मूंद ली और फिर दूसरी ओर उसने सोने का बहाना किया। फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने भाई तथा बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर उगते हुए देखा था। उसका पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना। गा गा गा, उसने कुछ भोजन अपने लिए लाने की अपनी माँ से प्रार्थना की। वह कोलाहल व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई, पर वह दुख से पुकारता रहा तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखा। उसकी माँ ने मछली एक टुकड़ा उठाया और वह उसकी ओर उड़ी। वह उत्सुकता से आगे झुका और अपने पैरों से चट्टान को पीटा। जैसे ही वह उड़ रही थी, उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच में था। हैरान होते हुए उसने एक क्षण प्रतीक्षा की कि वह उसके और समीप क्यों नहीं आ रही थी। तब भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। ऊंची चीख के साथ वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा। तब एक राक्षसी भय उसमें व्याप्त हो गया और उसका दिल स्थिर हो गया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन यह 1 मिनट में समाप्त हो गया। अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। हवा उसकी छाती के महीन बालों से टकराई। तब उसके पेट के नीचे और पंखों के नीचे हवा महसूस की। उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा कटती हुए महसूस की। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। यह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। वह भयभीत नहीं था। उसका सिर चकराने लगा था। फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए तथा यह ऊपर की ओर बढ़ गया। गा गा गा, कोलाह उसकी माँ अपने पंखों से तेज करते हुए गुजरी। उसने माँ को फिर चीखकर उत्तर दिया। फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। उसने अपने 2 भाइयों और बहन को अपने चारों ओर घोड़े की भांति आगे कर तिरछी ऊपर उड़ती हुई तथा नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। तब वह पूर्णतया भूल गया कि वह नहीं था तथा वह तेज चीखता हुए आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने व डुबकी लगाने लगा। अब वह समुद्र के पास था। ठीक उसके ऊपर से वह उड़ रहा था। उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे। और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काय काय करने लगा। उसके माता पिता, उसके भाई और बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे।
उसने दर्द से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उसने हरे समुद्र पर उठने का प्रयत्न किया। उसके पंख इसमें डूब गए। वह भय से चिल्लाया, चीख मारी और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने का प्रयत्न किया, किंतु वह थका हुआ था तथा भूख से कमजोर था तथा विचित्र अभ्यास से थक कर चूर था और वह ऊपर नहीं उठ सका। उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे, फिर उसके पेट में उसे हुआ था वह इससे अधिक नहीं हुआ। उस पर तैर रहा था तथा उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी चोंच डॉग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी और कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं इसके 2 पार्ट ब्लैक एयरप्लेन चैप्टर के साथ। धन्यवाद।